तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू हम एल्यूमिनियम ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। लीचिंग प्रोसेस हम तब अप्लाई करते हैं जब ओर एंड इम्प्योरिटीज में से दोनों में से कोई एक केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और दूसरा रिएक्ट जो है वो नहीं करेगा। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लीचिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो एल्यूमिनियम का ओर तो होता है बॉक्साइट, फॉर्मूला Al2O3.2H2O होता है। अगर हम इस बॉक्साइट ओर में इंप्योरिटीज की बात करें तो इंप्योरिटीज होती हैं Fe2O3, SiO2 एंड TiO2। बॉक्साइट ओर में ये जो दो इंप्योरिटीज हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इन इंप्योरिटीज का सेपरेशन जो है वो हम 3 मेथड के थ्रू करते हैं। पहला तो है बेयर मेथड, सेकेंड है हॉल्स मेथड, तीसरी है सरपेक्स मेथड। तो बेयर मेथड, हॉल मेथड एंड सरपेक मेथड के थ्रू हम बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो ये BHS, ये ब्रह्मोस हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो BHS मेथड के थ्रू हम बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। बेयर मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब इम्प्योरिटीज हमारी Fe2O3 मेन होती है। हॉल्स मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब Fe2O3 एंड SiO2 के इम्प्योरिटीज दोनों मतलब ठीक ठाक अमाउंट में मिलती हैं। और सरपेक मेथड का यूज हम तब करते हैं जब SiO2 इम्प्योरिटीज जो है वो चीफ होती है, मेन होती है। तो सबसे पहले हम बेयर प्रोसेस देख लेते हैं। तो बेयर प्रोसेस में जो हमारा केमिकल रिएजेंट होता है, केमिकल रिएजेंट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मतलब हमारा बॉक्साइट ओर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, लेकिन इम्प्योरिटीज जो Fe2O3 है वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो Al2O3.2H2O ये NaOH से रिएक्ट करता है, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो NaAlO2 बनता है और H2O बनेगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, Fe2O3 तो डिसॉल्व NaOH में होगा नहीं, हम फिल्ट्रेट कर लेंगे। अब NaAlO2 जो है, तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हाइड्रोलाइज हो रहा है। क्या बना रहा है? ये बनेगा NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये आप रीयूज कर सकते हो। फिर ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका हम क्या करते हैं, फिर ये जो AlOH होल थ्राइस था हीट करोगे तो Al2O3 और H2O बनेगा। ठीक है, और Al2O3 इलेक्ट्रोलिसिस पे एल्यूमिनियम दे देता है। तो ऐसे हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो हमको यहाँ पे ओर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ये मिल गया। फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है। उस प्रोसेस इसमें Fe2O3 एंड SiO2 की इम्प्योरिटीज दोनों ठीक ठाक अमाउंट में होती हैं। तो यहाँ पे रिएजेंट जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो जो हमारा बॉक्साइट ओर होता है Al2O3.2H2O, इसको हम हीट करते हैं तो Al2O3 एंड वाटर देगा। Al2O3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaAlO2 और बनेगा CO2। ठीक है,
इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे। अब ये NaAlO2 जो है हाइड्रोलाइज होगा, CO2 डालोगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट फिर से बन जाएगा, आप इसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इनको बैलेंस कर लेंगे, ये 2 ये 3 ये 2, तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। फिर ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो प्रेसिपिटेट बना है, इसको आप हीट करोगे तो Al2O3 बनेगा, और Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा केमिकल रिएजेंट है उसमें बॉक्साइट और तो सॉल्युबल है, लेकिन जो हमारी इम्प्योरिटीज Fe2O3 एंड SiO2 ये दोनों कैसी हैं, इनसॉल्युबल है। फिर हमारी थर्ड मेथड है सरपेक्स मेथड। यहां पे जो केमिकल रिएजेंट होता है वो होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये हमारा केमिकल रिएजेंट है। तो जो बॉक्साइट ओर है Al2O3.2H2O, हीट करोगे तो Al2O3 एंड वाटर अलग हो जाएगा, क्रिस्टलाइन वाटर। अब ये जो Al2O3 है ये कार्बन एंड नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा और बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे और यहाँ पे 3 लगाओगे तो ये 3CO हो जाएगा। जो आपकी इम्प्योरिटीज है SiO2 की, वो कार्बन जो है इसको रिड्यूस कर देता है, तो Si और CO बनेगा। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो 1800 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो इस टेम्परेचर पे Si जो है, सिलिकॉन जो है वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब पेपर बन के उड़ जाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है, इससे हमें क्या चाहिए, हमको और वापस चाहिए, तो Al वाटर से रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हीट करोगे तो Al2O3 एंड वाटर बनेगा। Al2O3 इलेक्ट्रोलिसिस पे हमको एल्यूमिनियम दे देता है। अगर हम बात करते हैं इन तीनों रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सी है, तो हमारी सरपेक्स मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया हमको बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये हमको फ्री प्रोडक्ट मिल गया।